नमस्कार दोस्तों, आपका एग्जाम दर्पण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल का टॉपिक था हमारा 1857 की क्रांति। भारत के संदर्भ में हमने इसको पढ़ा कि 1857 की क्रांति के अंतर्गत भारत में कहां कहां विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। उसका परिणाम क्या रहा, उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो जो विद्रोह था वो कितना सफल हुआ। अब उससे संबंधित क्विज है। ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन है। सीधे सिंपल हो सकते हैं, परंतु ये प्रयास है कि ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आपको सफलता दिलाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का प्रथम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर दीजिए आप। आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति के बाद में जो गवर्नर जनरल का पद था वो समाप्त हो गया। तो किसको मिला? ये इस समय गवर्नर जनरल थे कैनिंग। अब इस समय इसको समाप्त कर दिया गया गवर्नर जनरल के पद को, तो नए पद का सृजन हुआ, उसका नाम था वायसराय। क्या था? वायसराय। ये जो वायसराय थे ये इन्हीं को बनाया गया। किन को बनाया गया? कैनिंग को बनाया गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रथम वायसराय पूछ ले या अंतिम गवर्नर जनरल पूछ ले। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अब अंतिम गवर्नर जनरल भी हमारे जनरल, ये भी कौन थे? कैनिंग ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामाजिक विधेयक के अनेक हिंदुओं को अंग्रेजों के विरुद्ध कर दिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ये आप लोगों को आना चाहिए। देखो, सती प्रथा का अंत तो ये लगभग 1829 में हुआ था, विलियम बेंटिक के टाइम में। यह भी 1857 से पहले ही ये आपके सामने एक विधेयक आया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो देखो, ये सती प्रथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो हम अच्छी मानते, परंतु उस समय जो पारंपरिक जो रूढ़ियां चल रही थी उनके अंतर्गत ये माना गया कि सती प्रथा है वो बहुत ही अच्छी है और इसको अंग्रेज रोक रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जो भी व्यवस्था है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनमें एक ये भी शामिल हो गई। बाद में विधवा पुनर्विवाह, ये भी बहुत बड़ा सामाजिक कारक था जो क्या किया, जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों को खड़ा कर दिया। तो इसमें आपका आंसर होगा, वो होगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया है, फिर भी आप एक बार उत्तर दीजिए जिससे आपका क्वेश्चन सही होने की गुंजाइश आगे हमेशा रहे। तो दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसका उत्तर है कर्जन। ये कब थे? ये 1905 में थे, बंग वाले टाइम में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कर्जन। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारक क्या था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। तात्कालिक कारक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, चर्बी वाले कारतूस है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक था। जो क्या हुआ कि एक परंपरागत एक राइफल चलती थी ब्राउन बेस, इसके जगह एक एनफील्ड राइफल का उपयोग शुरू कर दिया गया और यह अफवाह फैला दी गई फील्ड कि इसके कारतूस है उनके गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इसी समय एक और ध्यान देना, सामान्य सेवा भर्ती नियम, इसमें यह कर दिया कि जो भी फौज में लगेगा नया रिक्रूट, उसको समुद्र पार करके भी जाना पड़ेगा और ये एक भारतीय धार्मिक व्यवस्था के खिलाफ था।
और ये विधवा पुनर्विवाह ये तो है ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे तात्कालिक कारक था वो था चर्बी वाले कारतूस। इसी के कारण क्या है, 29 मार्च को मंगल पांडे ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और दो अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर हुसैन उन दोनों को मार दिया कि ये चर्बी वाले कारतूस है वो हम उपयोग में नहीं लेंगे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की सेना का सेनापति कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो 10 मई को विद्रोह शुरू होता है और 12 मई को विद्रोह का नेता किसे बना दिया जाता है? बहादुर शाह जफर को बना दिया जाता है और ये दिल्ली में थे और इनको बाद में यहां से रंगून जाना पड़ा, रंगून में इनकी मृत्यु हुई। ये सबसे बदनसीब मुगल सम्राट थे जिनको मरने के बाद में भी भारतीय जमीन अपनी जन्मभूमि नहीं मिल सकी। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बख्त का। क्या होगा? बख्त का। यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया? यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया? तो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई है, इन्होंने झांसी में विद्रोह किया। झांसी या ग्वालियर। यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर यह पूछा जाता है ये किन की पत्नी थी? तो राजा गंगाधर राव की पत्नी थी और इनका जो साथ दिया था वो तात्या टोपे और राव साहब ने दिया। यानी इसका उत्तर है ए और बी। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 17 जून 1858 में हो गई। इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि इनकी मृत्यु जब हुई तो जो जनरल अधिकारी था यूरोज, इसने यह कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यानी भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई औरत अकेली मर्द है। यानी मर्द की संज्ञा दी थी किसने? यूरोज ने। और इन्हीं से यह संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। कानपुर में विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसे सौंपा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसका उत्तर है आपका ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी, नाना साहब। अब देखो नाना साहब का एक नाम हो रहता है, वो कई बार पूछा जाता है। तो धुंधु पंत, क्या है? धुंधु पंत। यह भी आपको ध्यान रखना है। और शुरुआत की थी इन्होंने 5 जून को, 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह की शुरुआत कर दी और 6 दिसंबर को ये हार गए थे। 6 दिसंबर 1857 को ये हार गए और हराने वाला अधिकारी था कैम्बेल। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नाना साहब हारने के बाद में कहां चले गए थे? नेपाल चले गए थे। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को सही करोगे। बिहार में 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता, आंसर दीजिए भाई। तो देखो इसका उत्तर था कुंवर सिंह। इससे क्या कहा जाता था? बिहार का सिंह। क्या कहा जाता था? बिहार का सिंह। और इन्होंने कहां का विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इन्होंने बिहार का किया। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। जगदीशपुर जो कहा जाता है, वर्तमान में आरा जो बिहार में है वहां पर है। ठीक है ना। इनकी मृत्यु हो गई थी 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल 1858 को।
1857 की क्रांति में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में वैसे कंफ्यूजन है, फिर भी हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो देखो राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत थी उसकी शुरुआत कहां हुई? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुई। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पर किस ने विद्रोह किया? 15वीं नेटिव आर्मी, ठीक है ना, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 30वीं भी आ गई। अब यहां पर यह एक और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि इस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उस समय था जनरल लॉरेंस, राजस्थान का पैट्रिक लॉरेंस या लॉरेंस, राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट। पर इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी, कोटा में बटन। यह आपको ध्यान रखना, जिसके सिर को काटकर क्या है शहर में घुमाया गया था, ठीक है ना। तो यह महत्वपूर्ण था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर दीजिए भाई, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर दोगे। एक क्लू और दे देता हूं, जिसको क्या कहा जाता था? महक परी। क्या कहा जाता था? महक परी। देखो ये इसका उत्तर है हजरत महल। हजरत महल को महक परी और लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता था। यह भी ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया? अपने जो पुत्र था उस ब्रिटिश कादिर को सम्राट घोषित कर दिया गया और विद्रोह का ऐलान कर दिया गया। बाद में ये हार गई और हारकर नेपाल चली गई। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि नेपाल कौन कौन चले गए थे 1857 की क्रांति में? तो एक तो हजरत महल और एक नाना साहब। यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लखनऊ, इसी में ध्यान रखना, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व हजरत महल ने किया था। 1857 में 1857 के विद्रोह के नेताओं में से कौन नेपाल भाग या जिसकी अभी कभी जानकारी नहीं हुई, यानी गुमनामी में मर गए? तो आपको यह ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन अभी मैं बता के आया हूं, बेगम हजरत महल। और यदि यहां पर नाना साहब और होते तो वो भी इसका उत्तर है। नाना साहब कौन थे? यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। नाना साहब कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। कानपुर का शासक या कोई और? तो ये आपको ध्यान रखना। देखो नाना साहब है ना, बाजीराव द्वितीय के थे, दत्तक पुत्र थे। एक बात और ये ध्यान रखना, ये बाजीराव द्वितीय की मृत्यु होने के बाद में नाना साहब की क्या कर दी गई थी? पेंशन बंद कर दी गई थी, पेंशन बंद। तो इन्होंने इसका विरोध किया और यहां से इन्होंने अजीमुल्ला खां को इंग्लैंड भेजा था कि वे पेंशन चालू करवा क्या। और वो अजीमुल्ला खां है ना, वो रानोजी बापू गोल के एक थे, जो सतारा के राजा थे, उनके हटा दिया गया था, उनके सलाहकार थे रानोजी बापू। उनसे मिलकर ये कहां गए? ये गए, उन्होंने वहां पर 1857 की क्रांति की रूपरेखा बनाई। तो कहां बनाई? तो ये भी एक क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है ये इन्होंने लंदन में बनाई। तो क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति की रूपरेखा कहां बनी? लंदन में। किन्होंने बनाई? तो अजीमुल्ला। अजीमुल्ला कौन थे? नाना साहब पेशवा के सलाहकार। और नाना साहब कौन थे? बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, ठीक है। और इन्होंने रानोजी बापू जो सतारा के अब्दस्त जो राजा थे उनके क्या थे? सलाहकार थे। उन्होंने मिलकर इसकी रूपरेखा बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा वीडियो। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाकर हौसला दीजिए। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने किस स्थान पर खुला विद्रोह कर दिया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई।
बहुत शानदार क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इतनी लेट नहीं होनी चाहिए भाई। तो देखो दोस्तों, यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, मेरठ छावनी में 10 मई को, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे बैरकपुर छावनी का, ये कोलकाता में जो मंगल पांडे था, जिन्होंने 29 मार्च से 1857 को क्या है, 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। ये किस बटालियन के थे, तो ये थे 34वीं एनआई रेजिमेंट के। और ये 10 मई को जिसने विद्रोह किया, किसने, 10 मई को, वो थी 20वीं एनआई। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और राजस्थान में जिसने शुरुआत की, वो थी 15वीं। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में 30वीं टुकड़ी भी आ गई, तो ये तो सीधे 1 से दूने हो गए, 15 से 30 हो गए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 15वीं, 34वीं और सॉरी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मेरठ छावनी में जिन्होंने विद्रोह किया वो टुकड़ी कौन सी थी, तो 20वीं थी। और मंगल पांडे किस टुकड़ी से थे, तो 34वीं से। और राजस्थान में थी, वो थी 15वीं। मंगल पांडे निम्नलिखित में से किस कंपनी का सिपाही था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके सामने आ गया है ये क्वेश्चन, जो मैं बता रहा था बार बार। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, 34वीं। ठीक है ना, मंगल पांडे किसके थे, 34वीं। कहां थी ये, बैरकपुर में थी। ठीक है, यहां पर 29 मार्च को क्या कर दिया इन्होंने, 2 अंग्रेजों को मार दिया, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर हुसैन को मार दिया इन्होंने। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और 20वीं इन्फेंट्री ने 10 मई को मेरठ से शुरुआत की, और राजस्थान में 15वीं जो रेजिमेंट थी उसने कब शुरुआत की, 28 मई को। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, 34वीं, 20वीं और 15वीं रेजिमेंट। किसने कहा था, भारत पर स्थायी रूप से कब्जा रखने के लिए ईसाईकरण आवश्यक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से ले सकते हो कि ऐसा काम कौन कर सकता है, ऐसा काम वो ही कर सकता है जो एडवर्ड्स, यानी जो क्या है, खराब बात बोले, ओड बोले। ये आपको ऐसे थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक ये बात भी ध्यान रखना कि जो हजरत महल थी ना, वो जब शाहजहांपुर आई थी, तो इन्होंने ही, किसने, मौलवी अहमदुल्ला ने ही इनको क्या है, शरण दी थी, सहायता की थी। ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन का विकास किसके समय हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पहली व्यवस्थित जनगणना भी उन्हीं के टाइम में हुई, तो इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा हूं, पर वीडियो को बढ़िया तरीके से आप देखिए। सिविल सेवाओं में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो इसका उत्तर है आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर हुआ? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इतना ये आप ध्यान रखना कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कुशासन का आधार पर। इन्होंने क्या कर दिया, ये डलहौजी के टाइम की बात है, तो कुशासन का आरोप लगा दिया और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत नीति का प्रसार किया, जो साम्राज्य विस्तार में डलहौजी की मुख्य नीति थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत अधिग्रहण किया जाने वाला प्रथम राज्य कौन था?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, तो देखो इसका उत्तर है 17। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 17 है। उसका जो अधिग्रहण किया गया था वो किया गया था 1848 में। नागपुर का है वो कब किया गया? 1854 में। जैतपुर है उसका कब किया गया? जैतपुर और संबलपुर इनका 1849 में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। झांसी है उसका 1853 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या था? गोद निषेध पद्धति, जिसमें गोद नहीं लेना था और उसके बाद में यदि में कोई भी संतान नहीं है तो वो राज्य किसके? अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। मंगल पांडे ने अंग्रेज सैन्य अधिकारी की हत्या किस दिन की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बार बार बता दिया, फिर भी आप लोग एक बार आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है आपका सीधा सीधा 29 मार्च। और 8 अप्रैल को तो इनको फांसी हो गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। इतनी जल्दी फांसी होना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। एक बात और ध्यान देना, मंगल पांडे को आतताई, आतताई किसने कहा? तो ये कहने वाला जो था वो था एक इतिहासकार था, जॉन विलियम। इन्होंने मंगल पांडे को आतताई कहा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, वहां पर उन्होंने किया। इलाहाबाद में लियाकत अली खान ने किया और रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने किया। परंतु ये जो आपने मेरठ लिखा है, मेरठ में किसने किया विद्रोह का नेतृत्व? बताइए भाई। मंगल पांडे ने नहीं किया। यहां पर शुरुआत किसने की? 20वीं इन्फेंट्री ने की थी, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किस राज्य का अधिग्रहण डलहौजी ने नहीं किया था? यह क्वेश्चन वैसे पूछ लिया है, फिर भी एक बार आप और गौर कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, ये फिर गौर कर लेना। अवध पर किसका आरोप लगा था? कुशासन का आरोप लगाकर इसको हड़पा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व निर्धारित 31 मई से के पहले ही 1857 का विद्रोह फूट गया और वह तिथि निम्न में से कौन सी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों, इस समय इन्होंने रोटी और कमल, दो इनका प्रतीक चिन्ह था। कमल था वो सैनिकों के लिए था, सैनिक टुकड़ियों को, और ये चौकीदारों के द्वारा गांव तक पहुंचाए गए, ग्रामीणों के लिए रोटी। तो आप लोग ऐसे ध्यान रखना, ग्रामीण है वो रोटी के लिए और सैनिक है वो कमल के लिए लड़ रहे थे। इसका आंसर आपका 10 मई। बहुत ही अच्छा, ये ध्यान रखना 31 मई को था, परंतु 10 मई को बाद में 20 इन्फेंट्री मेरठ की छावनी में विद्रोह कर देती है। तो पहला क्षेत्र भी था मेरठ। 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए भाई, किसने कहा था? तो देखो, ऐसी जो बातें हैं बर्बरता और सभ्यता के मध्य का युद्ध, ये ऐसी बात कही थी टी आर होम्स ने। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, टी आर होम्स ने। ये बहुत ही अच्छा इनका कोटेशन है, ठीक है ना। होम्स ने कहा था। देखो यहां पर आप लोग एक दो बातें और भी ध्यान रखोगे। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था आउटरम ने। तो आउट बात तो कहेगा कौन है? आउटरम, हिंदू मुस्लिम संघर्ष। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, वीटी सावरकर ने, ये क्वेश्चन कई बार आता है, हालांकि मैंने शामिल नहीं किया। वीटी सावरकर ने इसे क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको आपकी जानकारियां इंक्रीज हुई होंगी। तो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में और फेसबुक और व्हाट्सएप पे इसको शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े। धन्यवाद दोस्तों।